एक गांव में गोपाल नाम का एक मैकेनिक रहता था। कई सालों से वो सुरेंद्र के गैराज में काम करता था। गोपाल बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए सुरेंद्र उसे बहुत मानता भी था। गोपाल को नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक था और आए दिन वो कुछ न कुछ बनाता रहता था। एक बार, गोपाल, कुछ दिनों के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। गैराज का ध्यान तो तुम अच्छे से रख ही लोगे, मुझे विश्वास है। मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। सुरेंद्र अपना गैराज गोपाल को सौंपकर शहर चला जाता है। गोपाल आई हुई सभी गाड़ियों को अच्छे से रिपेयर करता और हमेशा की तरह अपना काम मन लगाकर कर रहा था। कुछ दिनों में आई कई गाड़ियों के बेकार पुर्जे जमा हो जाते हैं। आज गैराज बंद करके सभी भंगार को भंगार वाले को बेच दूंगा। बहुत भंगार जमा हो गया है। गोपाल रात को भंगार वाले के पास जाता है, जहां उसकी नजर एक पुराने से टूटे और जंग लगे ट्रक पर पड़ती है। ये तो वही ट्रक है जो पिताजी चलाया करते थे। ये यहाँ अपने बचपन और पिता से जुड़े उस ट्रक को देखकर गोपाल की आंखें जगमगा उठती हैं। उसे भंगार वाले से खरीदकर अपने घर ले आता है। दिन में गैराज संभालना और रात को ट्रक की मरम्मत करना। गोपाल दिन रात मेहनत कर उस ट्रक को रिपेयर करता रहता। ये क्या बला ले आए आप? दिन रात बस इसी में लगे रहते हैं। इस ट्रक को नया रूप देना मेरा सपना है। ये ट्रक मेरे पिताजी चलाया करते थे। बहुत मन था उन्हें इसे खरीदने का। आज मैंने इसे खरीद ही लिया। और कुछ दिनों बाद ट्रक को एक नया रूप देकर गोपाल तैयार कर ही देता है। और तभी उसके गैराज का मालिक सुरेंद्र लौट कर आता है और ट्रक को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे गोपाल, तूने तो स्ट्रीट फूड ट्रक बना दिया। शहर गया था क्या मेरे पीछे तू भी? स्ट्रीट फूड ट्रक, वो क्या होता है? शहर में तो ऐसे बहुत सारे वाहन देखे मैंने। चलता फिरता ढाबा ही समझ। अपना विश्वासी आदमी मानकर एक सलाह देता हूँ। माला तो इतना अच्छा खाना बनाती ही है। तेरी मेहनत के आगे मैं तुझे कुछ खास तनख्वाह भी दे नहीं पाता। तू स्ट्रीट फूड ट्रक ही चालू कर ले। अगर नहीं चला तो मेरा गैराज कहाँ भागा जा रहा है, फिर आ जाना। गोपाल माला को ये आइडिया सुनाता है और माला भी तैयार हो जाती है। ये लीजिए मेरे सोने के कंगन, इसे भी बेच दीजिए। जो पैसे आएंगे उससे स्ट्रीट फूड के लिए खाने का राशन आराम से आ जाएगा। गोपाल और माला मिलकर ट्रक को चंदू के फेमस ढाबे के बिल्कुल सामने लगाते हैं। ये गोपाल ज्यादा ही होशियार बन रहा है। अब ये चलाएगा ढाबा। ऐसी चौकड़ी लगाऊंगा कि इसका ये ट्रक ही पंचर हो जाएगा। चंदू अपने आदमी को भिजवाकर ट्रक का टायर पंचर करवा देता है। हाय राम जी, ट्रक तो एक तरफ झुक गया लगता है। ये तो टायर पंचर हो गया है, मैं अभी बना देता हूँ। चंदू भूल गया था कि गोपाल एक मैकेनिक है। ये सब काम तो उसके लिए रोज के हैं। माला और गोपाल मिलकर देसी विदेशी स्ट्रीट फूड ट्रक शुरू करते हैं। आइए आइए, हमारे यहाँ देसी विदेशी सभी तरह के फूड आइटम मौजूद हैं। भाभी, एक डोसा तो देना। माला उसे एक टेबल के साइज का बड़ा डोसा देती है। ये हमारा स्पेशल डोसा है। इतना बड़ा डोसा तो सामने वाले चंदू के ढाबे पर भी कभी नहीं खाया, वो भी इतने कम पैसों में। वाह, दिल खुश हो गया। माला और गोपाल के अतरंगी और सस्ते खाने के बारे में सुनकर सभी उसी के स्ट्रीट फूड ट्रक पर आने लगते हैं। और अगर कोई ट्रक के पास नहीं आता तो गोपाल का चलता फिरता ढाबा लोगों तक पहुंच जाता, जिससे चंदू का ढाबा चलना कम हो गया। एक दिन गोपाल के स्ट्रीट फूड ट्रक के सामने से एक गाड़ी जा रही थी, जो रास्ते में ही खराब हो जाती है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं एक मैकेनिक भी हूँ। चिंता मत कीजिए, आपकी गाड़ी फौरन ठीक हो जाएगी। तब तक मेरे स्ट्रीट फूड ट्रक के खाने का आप मजा लीजिए। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। पास के गांव में एक फूड कॉन्टेस्ट हो रहा है। मैं उसी का इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। तुम्हारा नाम भी सजेस्ट कर देता हूँ। 1 हफ्ते के बाद ही फूड कॉन्टेस्ट होगा और जो भी जीतेगा उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। ये सारी बातें चंदू सुन लेता है और वो भी कॉन्टेस्ट में खुद का नाम डलवा देता है। 1 हफ्ते बाद सभी पास के गांव जाते हैं, जो बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। दूर दूर से लोग उसमें पार्टिसिपेट करने आए हुए थे, पर एक एक करके लोग आउट होते जाते हैं और अंत तक बचते हैं तो चंदू और गोपाल। ये कॉन्टेस्ट तो और मजेदार होता जा रहा है। अब नेक्स्ट आप लोगों को डोसा बनाना है। अब तो गोपाल जीत जाएगा।
मैं ये नहीं होने दूंगा। चंदू चुपके से गोपाल के डोसे के घोल में गोंद मिला देता है ताकि चंदू और माला डोसा बना ही ना सके। माला डोसा बनाना शुरू करती है। ये घोल बर्तन में चिपक क्यों गया जी? अब क्या होगा, हम क्या करेंगे? इतने देर में तो नया घोल तैयार भी नहीं होगा। अब चावल का डोसा तो नहीं बन सकता, तो क्या दाल का डोसा बना लें? दोनों टीमें अपने अपने डोसे जजेस को खिलाते हैं। क्यों गोपाल जी, आपने दाल का डोसा बनाया, ऐसा क्यों? मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। पता नहीं सर, अचानक मेरे डोसे के घोल गोंद जैसा चिपक गया था, इसलिए हमने ये ट्राई किया। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत अच्छा है, पर डोसे का बैटर ग्लू जैसा, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। जांच पड़ताल में चंदू के पास गोंद का डिब्बा मिल जाता है और उसे गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और इस चैंपियनशिप के विजेता हैं गोपाल और माला, स्ट्रीट फूड ट्रक वाला। चंदू को अपने किए का फल मिल जाता है। लोगों में उसकी बहुत बदनामी होती है और स्ट्रीट फूड ट्रक वाला बहुत फेमस हो जाता है।